नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आपका तकनीकी पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम फिटर टर्नर मशीनिस्ट की जो थ्योरी है उसको पूरा करवा रहे हैं। यहाँ पे फुल कोर्स आपको देखने को मिलेगा। हर चैप्टर को हमने अच्छे से कवर किया है और टॉपिक हमारा छूटा नहीं है। सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत ध्यान से सारी वीडियोज़ को देखना है। पूरा कोर्स जो है आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हम अवेलेबल करवाएंगे। फ्री नोट्स देंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, और अगर आपकी क्वेरी होगी तो वो भी क्वेरी हम सॉल्व करेंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जो होते हैं वो भी हम हर चैप्टर के लगवाते रहेंगे आपके चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो आइए दोस्तों, सेकंड चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मेज़रमेंट, माप हमने पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्किंग टूल्स। तो दोस्तों, मार्किंग जो टूल हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से हम मार्किंग टूल्स को उपयोग करेंगे, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो मार्किंग जो टूल हैं वो क्या काम आते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले जब हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो हमें ऑपरेशंस करने होते हैं, उसके ऊपर प्रक्रियाएं करनी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, मेजरिंग करा। सबसे पहले उसकी माप ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी मार्किंग करेंगे। दोस्तों, जो मार्किंग है वो किस किस औजार से की जाएगी और कैसे की जाएगी, आज हम वो जानेंगे। तो मार्किंग के बारे में देख लो थोड़ा, कि धातु की सतह पर वर्त चाप लगाने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, डिवाइडर क्या होता है वो भी हम दिखाएंगे आपको। इससे धातु की सतह पर कोण भी बनाए जाते हैं तथा बांटे जाते हैं। डिवाइडर के द्वारा किसी भी रेखा को कई भागों में बांटा जा सकता है। इसे किसी भी साइज में खोलने के लिए स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों, डिवाइडर क्या होता है, कैसा होता है और वो कैसे काम करता है, आइए ये देखते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि दोस्तों ये जो है ये डिवाइडर्स के डायग्राम है। ये क्या है, ये एक रिवट है, ठीक है। और ये हमारा इसकी एक लेग है और इसकी एक ये लेग है। ये दोनों हमारे क्या हैं, इसके पॉइंट हैं। दोस्तों, इसकी मदद से ये क्या करता है, ये वाला सिरा एक जगह रख के इस दूसरे वाले सिरे से वो क्या करता है, चाप लगाता है। जैसे दोस्तों एक रेखा है, यहाँ पे उसने एक चीज़ रख के दूसरी जगह क्या कर दिया, ऐसे चाप लगा दी। यहाँ पे सिरा रख के दूसरी जगह क्या कर दिया, चाप लगा दी। ऐसे वो दो भागों में विभाजित भी करता है। अगर मान लो किसी एक रेखा को हमें क्या करना है, दो भागों में विभाजित करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट तक पूरी दूरी लेके उसकी हाफ करके यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट रख के और यहाँ से इसको ऐसे चाप मार देंगे, है ना। इसका हाफ हो गया ये। तो डिवाइडर जो है दोस्तों वो सबसे इम्पोर्टेंट अगर पर्सन हम बात करें तो ये आएगा कि भाई डिवाइडर जो है वो किसका बना हुआ होता है। तो दोस्तों, डिवाइडर जो है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील। और माइल्ड स्टील को हम एमएस फ्लैट बोल देते हैं, एमएस बोल देते हैं दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में। इनके पॉइंट सीधे व तेज होते हैं तथा केस हार्ड होते हैं। अब जो मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, वो पॉइंट जो है वो केस हार्ड होते हैं। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दोस्तों, ये वाले जो पॉइंट हैं ये क्या हैं, ये केस हार्ड है। केस हार्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनको हमने क्या कर दिया, केस हार्ड कर दिया। और केस हार्ड करने से क्या हो गया दोस्तों, ये घिसते नहीं हैं। इनको हमने इतना हार्ड बना दिया कि इनको बार बार हमको कहीं पे टिकाना पड़ेगा किसी भी सतह पे, तो ये क्या होंगे, जल्दी नहीं घिसेंगे। इनकी दोनों टांगे जो हैं रिवट या कील द्वारा जुड़ी होती हैं। इनका जो साइज़ है वो रिवट या कील के केंद्र से वर्किंग पॉइंट तक की सीधी दूरी से लिया जाएगा। और ये आमतौर पर जो है वो कितना होता है, 150 mm या 6 इंच। कितना होता है, 150 mm या 6 इंच। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, तो अब हम प्रकार की बात करें, टाइप्स की। बनावट के जो अनुसार डिवाइडर है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार के हमारे डिवाइडर होते हैं। तो दोस्तों, पहला है हमारा फर्म जॉइंट डिवाइडर। फर्म जॉइंट में क्या फ़र्क है भाई, इस प्रकार के डिवाइडर की दोनों जो टांगे हैं वो रिवट और वाशर द्वारा फिट रहती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये रिवट और वाशर के द्वारा ही क्या होती हैं, फिट होती हैं। जैसे कि ये वाला, ये फर्स्ट वाला जो दोस्तों है इसको बोलते हैं फर्म जॉइंट। इसमें ये रिवट है और ये वाशर है। इस रिवट और वाशर की मदद से ही क्या है, ये दोनों टांगे जुड़ी हुई। हल्के दबाव से या कम दबाव से इसको खोला जा सकता है, आसानी से इसको हम खोल सकते हैं। ये फर्म जॉइंट हो गया। अब जानते हैं चलो स्प्रिंग के बारे में। दूसरा दोस्तों, स्प्रिंग डिवाइडर। स्प्रिंग डिवाइडर में क्या होगा भाई, इस प्रकार के डिवाइडर की दोनों टांगे एक कील पर स्प्रिंग के द्वारा फिट होती हैं। इसकी जो कील है वो नीचे से एक स्क्रू रोड लगी होती है।
इसकी कील के नीचे एक स्क्रू रोड लगी होती है, इसमें एक स्प्लिट नट भी लगा होता है जिसकी सहायता से किसी भी माप में एडजस्ट हम कर सकते हैं इसको। फर्म जॉइंट की अपेक्षा इसे आसानी से खोला जा सकता है। भाई फर्म जॉइंट को खोलने के लिए आपको पता है हाथ का जो प्रेशर है, दबाव है, वो डालना पड़ता है खोलने या बंद करने के लिए, और जिसकी सहायता से हम उसे खोलते हैं। लेकिन इसमें हमारा जो क्या है फर्म जॉइंट तथा इसे ऊपर से पकड़ने के लिए स्प्रिंग पर एक नर्लिंग की हुई एक छोटी सी रोड लगी होती है दोस्तों, जिसके एक सिरे पर चूड़ी कटी होती है, और यह जो चूड़ी है वो कटा हुआ भाग वो स्प्रिंग में फिट होता है। इस रोड के द्वारा इससे चाप इत्यादि लगाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों कैसा दिखता है स्प्रिंग जॉइंट। ये है दोस्तों स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। इसमें देखो ये जो रोड है, ये वाली रोड लगी हुई है, इस रोड पे क्या है नर्लिंग की गई है, और ये नर्लिंग करने की बजाय, नर्लिंग करने से क्या हुआ, ये जो नट है हम जितना भी हमको खोलना है तो इस नट की मदद से, इस वाले नट की मदद से हम इसकी जो दूरी है वो एडजस्ट कर सकते हैं इन टांगों की। अब आता है भाई कैलीपर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, डिवाइडर, और डिवाइडर में क्या पढ़ा भाई हमने, दूरी को समायोजित करना, किसी रेखा को आधा काटना, किसी कोण को आधा बांटना, ये सब डिवाइडर का काम था। दूरी को मापना, मान लो कोई दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो हमने क्या करा, पहले डिवाइडर की मदद से उसको यहाँ तक हमने उस डिवाइडर की मदद से क्या कर लिया दोस्तों, माप लिया, और फिर एक स्टील रूल की मदद से हमने, ये स्टील रूल मान लो, इस स्टील रूल पे हमने क्या कर दिया, अब उस डिवाइडर को फिर से रख दिया, और ये इस डिवाइडर की मदद से हमें क्या पता चल गया, मान के चलो यहाँ एक से लेके ये 10 सेंटीमीटर तक का हमारा क्या था, स्टील रोल था। तो अब हमें पता चल गया कि ये 10 सेंटीमीटर की दूरी थी हमारी, ठीक है। तो ये डिवाइडर की मदद से हम और स्टील रूल की मदद से क्या करते हैं, दूरी को माप सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कैलीपर। कैलीपर जो है वो क्या होता है, कैसे उसका काम किया जाएगा, हमारा कैसे काम करता है। इनसाइड कैलीपर का जो प्रयोग है, कैलीपर हैं वो दो प्रकार के होंगे, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। इनसाइड जो कैलीपर है वो जॉब के अंदर के साइज़ को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे अंदरूनी स्लॉट हो गया, कोई ग्रूव हो गया, सुराख हो गया, है ना, कोई व्यास हो गया, और यह भी अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अगर हम बात करें कि भाई जो कैलीपर है वो कैलीपर जो है वो किस प्रकार का औजार है, तो आप ये बोलेंगे इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। इनडायरेक्ट का मतलब कि इसके ऊपर भी कोई माप अंकित नहीं होता, ये भी स्टील रूल के ऊपर जाके ही अपना माप बताएगा, तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ भाई ये कितना खुला हुआ है और कितनी माप है। तो स्टील रूल की मदद लेनी पड़ती है हमें डिवाइडर में भी और कैलीपर में भी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो कैलीपर है वो कैसे काम करेगा। ये देखो यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये जो इसकी टांगें हैं ये बाहर की तरफ मुड़ी हुई हैं, और ये जब बाहर की तरफ मुड़ी हुई हैं इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसे कोई स्लॉट बना हुआ है तो उसमें ये जाके ऐसे अंदर की तरफ ये ऐसे मुड़ जाती है। तो दोस्तों ये दोनों जब इसमें टच करेंगी तब हमें ये कितना खुला हुआ है इस स्प्रिंग की मदद से और इस नट की मदद से, जितना ये खुला हुआ होगा उस पर हम इसको क्या कर देंगे दोस्तों, लॉक कर देंगे। और ये लॉक करने के बाद हमें पता चलेगा कि स्टील रूल पे जाने के बाद कि ये कितना खुला हुआ था और इस स्लॉट की जो चौड़ाई है वो कितनी थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इनसाइड कैलीपर का प्रयोग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आउटसाइड कैलीपर। आउटसाइड कैलीपर में क्या होगा भाई, नाम के अनुसार आपको पता चल रहा है कि इसमें जॉब का बाहरी माप हम लेंगे, जैसे लंबाई, मोटाई, चौड़ाई और व्यास। ये भी माइल्ड स्टील का बनता है। जैसे कि आप सबको पता है कि ये जितने भी हमने औजार अभी पढ़े हैं ये सब किसके बनते हैं दोस्तों, माइल्ड स्टील के बनते हैं, एमएस के बनते हैं। और इसका वर्किंग जो पॉइंट है वो केस हार्ड होता है, ये भी आपको पता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वर्किंग में रहता है और वो हर सतह पे वही टिकता है, तो वो जल्दी नहीं घिसता, इसलिए हम उसको क्या करते हैं दोस्तों, उसको केस हार्ड कर देते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनको हम क्या कर देते हैं, पॉइंट्स को केस हार्ड कर देते हैं। इनकी जो दोनों टांगें हैं अर्धगोलाई के अंदर मुड़ी हुई हैं, दोनों टांगों को रिवट या स्प्रिंग या कील के द्वारा जोड़ा जाएगा। इसका साइज़ जो है वो रिवट या जो कील है उसके सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है। और दोस्तों ये पाया कितनी लेंथ में जाएगा ये देख लो, 150 mm, 200 mm और 300 mm।
पर्सन हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है ये कि जो कैलिपर हैं हमारे वो कौन कौन सी लेंथ में पाए जाएंगे दोस्तों। तो 150 mm हो गया, 200 mm हो गया और 300 mm, इन 3 साइज़ में हमें कैलिपर उपलब्ध होते हैं। अब बनावट के अनुसार जो है आउटसाइड जो कैलिपर हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये आप देख पा रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। ये देखिए, ये भी आउटसाइड है और ये भी आउटसाइड है। तो बट फ़र्क इसमें क्या है दोस्तों, ये जो है वो सिंपल वाला है तो इसका नाम हो जाएगा फर्म जॉइंट। और दोस्तों यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी हुई है और यहाँ पे ये नट लगा हुआ और ये एक रोड लगी हुई है, तो इसको हम बोल देंगे स्प्रिंग वाला। इन दोनों में ये फ़र्क है। ये अपना है वो, ये हमें मैनुअली खोलना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे जेनी कैलिपर। अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कैलिपर है वो कौन सा कैलिपर है, जेनी कैलिपर। और जेनी कैलिपर में क्या होगा दोस्तों, जेनी जो कैलिपर है इसका काम क्या है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। जेनी कैलिपर भी क्या है, एक मार्किंग टूल है। ये भी एक मार्किंग ही टूल है। अगर आपसे कोई पूछे कि जेनी कैलिपर कैसा टूल है तो ये भी एक मार्किंग ही टूल है। इसे हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इसके अदर नेम पूछे जाते हैं। जेनी कैलिपर को किन किन नामों से बुलाया जाता है, और ये पर्सन भी पूछा गया है गवर्नमेंट एग्जाम्स में कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो एक तो दोस्तों होता है इसका ओड लेग कैलिपर, एक तो दोस्तों इसका नाम होता है ओड लेग कैलिपर। दूसरा इसका नाम आपको यहाँ पे दिखा रखा है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। और हर्माफ्रोडाइट हो गया ओड लेग, इसको देखो यहाँ भी दिखा रखा है ओड लेग कैलिपर। इसके द्वारा काम क्या किया जाता है दोस्तों, इसके द्वारा जॉब की सतह पर समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि सर ये पैरेलल लाइंस खींचने के काम आता है किसी भी जॉब के, पैरेलल लाइंस खींचने के काम आता है किसी जॉब के समकक्ष। तथा गोल छड़ का सेंटर भी हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। अगर बात की जाए किसी गोल छड़ जो है रोड है, उस कोई गोल रोड को आपका क्या करना है, इसका यहाँ से आपको सेंटर निकालना है। तो इस सेंटर को ज्ञात करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं इसकी बनावट। कंस्ट्रक्शन पता है कि हम अब देखने जा रहे हैं बनावट। तो अब बनावट हम देखेंगे, भाई ये क्या कह रहा है कि इसमें सर यह माइल्ड स्टील का बना होता है तथा घिसने से बचाने के लिए इसे वर्किंग पॉइंट जो है वो केसार्ड कर दिए जाते हैं। और इसकी एक टांग सीधी नुकीली रहती है और एक टांग जो है वो 6 mm के रेडियस के अंदर मोड़ देते हैं। इसकी दोनों टांगें रिवट के द्वारा जुड़ी रहेंगी और ये फर्म जॉइंट टाइप में ही आता है और हल्के दबाव से सेट किया जा सकता है। इसमें दोस्तों इसमें फ़र्क क्या है, आम जो हमारे कैलिपर थे और डिवाइडर थे उनकी टांगें मुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन जेनी कैलिपर है, जेनी हमारा जो कैलिपर है, इस जेनी कैलिपर में क्या होगा, इसमें एक टांग जो है वो मुड़ी हुई रहेगी आपकी। और इस मुड़ी हुई टांग को हम क्या करते हैं, एक कॉर्नर के साथ लगा के फिर हम क्या करते हैं, दूसरी लाइन से दूसरी टांग से पैरेलल लाइंस खींचते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक होता है हमारा सॉलिड टाइप और एक होता है एडजस्टेबल। तो 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है सॉलिड और एक होता है एडजस्टेबल। तो सॉलिड में क्या होगा, ये आप देख पा रहे हैं, तो ये हमारा है सॉलिड वाला, है ना। ये दोस्तों सॉलिड टाइप है। सॉलिड में क्या है कि हम जो भी करना है वो मैनुअली करना पड़ेगा। ये हमें जितना खोलना है हम खुद खोल सकते हैं और हल्के दबाव से ये बंद हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों, ये वाली जो टांग है इसकी, ये वाली मुड़ी हुई टांग एक कॉर्नर के साथ लगा के हम इस वाले पॉइंट से जो केसार्ड है हमारा, इससे हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस खींचते हैं। अब दूसरा आता है दोस्तों एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर। एडजस्टेबल में क्या फ़र्क है और जो हमारा सिंपल सॉलिड था उसमें क्या है, तो इसका जो वर्किंग पॉइंट है वो टूल स्टील की तार का बना हुआ है और इसकी सीधी टांग में एक स्क्रू की सहायता से फिट रहेगा। और इसकी जो स्थिति है वो हम किसी भी स्थिति में इसे सेट कर सकते हैं। और निडल जो पॉइंट है वो जेनी कैलिपर, इसमें इसे निडल पॉइंट जेनी कैलिपर भी कहते हैं। जो दोस्तों एडजस्टेबल है उसका दूसरा नाम अगर पूछा जाए आपसे कि एडजस्टेबल के साथ अगर हमें दूसरा नाम पूछा जाए तो एडजस्टेबल का दूसरा नाम होता है निडल पॉइंट, निडल पॉइंट। ठीक है,
ये है हमारा दोस्तों, ये क्या कर रहा है, ये पैरेलल लाइंस खींच रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वाली जो मुड़ी हुई टांग थी ये इस वाले कॉर्नर के साथ लगी हुई है, और इस वाले कॉर्नर के साथ ये वाली जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये क्या कर रहा है दोस्तों, पैरेलल लाइंस खींच रहा है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो दोस्तों जेनी कैलिपर का प्रयोग है वो मार्किंग करने के लिए किया जाएगा, अर्थात जॉब के सतह पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। जेनी कैलिपर को सही साइज में सेट करना चाहिए। इसके लिए इसकी मुड़ी हुई टांग को स्टील रूल से किनारे सटा कर रखना चाहिए। सीधी टांग से साइज सेट कर लेना चाहिए पहले, है ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टील रूल की मदद से इसके साइज़ को पहले मैंने सेट कर लिया। मुझे कितना mm इसको खोलना है, कितने mm पे मुझे मार्किंग करनी है दोस्तों, और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसकी मार्किंग कंप्लीट करूँगा। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप तकनीकी पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। आपको हर तरह की हम सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम फिटर टर्नर मशीनिस्ट का फुल कोर्स आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मेरे को ज़रूर कमेंट करें।